अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानियों के जो मसले हैं, जो सोच है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी हम पाकिस्तान की जो टीम है, उसकी बात करते हैं कि इस वजह से हारे हैं, लेकिन अजीब-अजीब मंतकें पेश की जाती हैं। यहाँ तक कि साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़, जिनकी मैं हमेशा तारीफ़ भी करता हूँ कि उनके बहुत सारे तज़किये बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन उनकी जानिब से एक हैरानकुन चीज़ सामने आई है, एक हैरानकुन बात की है अपने ताज़ा इंटरव्यू में कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीछे जा रही है। यानी कि आईपीएल जो है उसको मिस करने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो कैलिबर है वो नीचे चला गया है और जो बाकी टीमें हैं उससे फ़ायदा उठा रही हैं और उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा चला गया है। देखें, ये बात मानने वाली है कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। ये भी बात मान लेते हैं कि उसका स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के पीएसएल से बहुत बेहतर है। लेकिन जो मंतक राशिद लतीफ़ ने पेश की है, कम से कम एक बार हक़ायक़ तो देख लें। एक बार तो देख लें। अभी जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई है, सिर्फ इसी को देख लें। आप मुझे बताएं कि डेरिल मिचेल कितने आईपीएल सीज़न खेला है, उनकी कारकर्दगी क्या है कि उसका जो कैरियर है अचानक अरूज पे आ गया। डेरिल मिचेल 2024 में 250 की, 28 की एवरेज थी, 142 का स्ट्राइक रेट था। इससे पहले 2022 का पीएसएल आईपीएल खेले थे, उसमें 2 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन कर सके थे। मजमूई तौर पर उनकी जो है 15 इनिंग्स हैं और कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। 15 इनिंग्स में सिर्फ 250 हैं आईपीएल में। तो क्या डेरिल मिचेल सिर्फ 250 स्कोर करके आईपीएल में इतना आगे बढ़ गया कि उनका कैरियर चेंज हो गया? उसके बाद मिचेल है ने कितने आईपीएल मैचेस खेले हैं? एक भी नहीं। उसके बाद मोहम्मद अब्बास ने कितने आईपीएल मैचेस खेले, खुद को ग्रूम किया? एक भी नहीं। ये वो मोहम्मद अब्बास है जिसने डेब्यू में तेज़ तरीन 50 बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और अभी तक वो आईपीएल खेले नहीं है। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल आरसीबी के लिए सिर्फ एक बार खेले थे, 4 इनिंग्स खेले हैं और 123 स्ट्राइक रेट है, 29 उनकी एवरेज है, 26 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। जो खिलाड़ी आईपीएल में कभी 26 रन की इनिंग्स से बड़ा स्कोर नहीं कर सका, वो वहाँ खेलने से इतना इम्प्रूव हो गया कि सेंचुरी के ऊपर सेंचुरियाँ मार रहा है। पता नहीं ये कौन सी मंतक है। उसके बाद टिम सिफर्ट, जिसने टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान के बॉलर्स का भरता बना के बरकस निकाल दिया था, उसकी कारकर्दगी क्या रही है? उसकी कारकर्दगी तो पीएसएल में ज़्यादा बेहतर रही है। 7 मैचेस खेले हैं पीएसएल में और 182 रन किए, 49 रन की इनिंग्स भी शामिल है, 132 का स्ट्राइक रेट है। आईपीएल में 2021 और 2022 सिर्फ 2 सीजन खेले हैं। 2021 में एक मैच खेला था कोलकाता नाइट राइडर के लिए, 2 रन किए थे। उस 2 रन की वजह से उसका एतमाद आगे चला गया। उसके बाद आईपीएल 2022 में वो सिर्फ 2 मैचेस खेले, 24 रन किए 2 मैचेस में, 12 की एवरेज के साथ। तो क्या कह सकते हैं कि आईपीएल में कारकर्दगी दिखाकर उसका एतमाद बढ़ा है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बाकी जो बॉलर्स हैं, विल ओरोर्क, जिसने पाकिस्तान के बैटर्स के को तिगनी का नाच नचाया, अभी वो आईपीएल का एक मैच तक नहीं खेले। उसके बाद बेन सीयर्स कोई आईपीएल मैच नहीं खेले और नथन स्मिथ, जिसने पाकिस्तान के बैटर्स के लिए मुश्किलात खड़ी की, अभी तक वो आईपीएल का कोई मैच नहीं खेले। जैकब डफी आईपीएल का कोई मैच नहीं खेले। जब कोई खिलाड़ी आईपीएल का मैच खेला तक नहीं है जो इस सीरीज़ में था, और जो 2-4 ने खेले भी हैं, तो 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस है, तो क्या इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं कि पाकिस्तान को भी आराम से हरा रहे हैं, बाकी टीमों से आगे निकल गए हैं? तो यार खुदा का खौफ करें। अब पाकिस्तान टीम हार रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हर गलत बात को भी तस्लीम कर लिया जाए। जो गलत बात है वो ये है कि हमने सिलेक्शन सही नहीं की है। हमारे प्लेयर्स डरपोक हो गए हैं, उनके दिलों में शिकस्त का खौफ बैठ गया है और उसकी वजह है गलत सिलेक्शन। जब आप एशियन कंडीशंस में अपनी टीम को स्पिनर्स नहीं देंगे, फास्ट बॉलर्स को यहाँ मार पड़वाएंगे, तो इनका एतमाद कैसे सही होगा? ये चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान को दर हकीकत शिकस्तें क्यों हो रही हैं और पाकिस्तान टीम इस हाल पे क्यों पहुंची है। बजाय इसके कि असल बात करें, हम कभी उसकी कहानी छेड़ रहे हैं, कभी उसकी कहानी छेड़ रहे हैं। यार अगर हम आईपीएल नहीं खेल रहे तो हमने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद कैसे वहाँ पर कामयाबी हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जाकर, ये सोचने की बात है। और जब हम आईपीएल नहीं खेल रहे तो साउथ अफ्रीका में हमने जाकर
तारीख की पहली टीम बने जो वहाँ क्लीन स्वीप करके है। जब हम आईपीएल नहीं खेल रहे तो दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम कैसे बन गए 2023 में। जब हम आईपीएल नहीं खेल रहे थे तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल कैसे खेला। जब हम आईपीएल नहीं खेल रहे थे तो एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया को कैसे शिकस्त दे दी। जब हम आईपीएल नहीं खेल रहे थे तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 कैसे जीती, जो इससे पहले कभी नहीं जीती थी। तो यार बहुत ही अजीब मंतक पेश की जा रही है। अब असल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार चुकी है। अब जो भी है उसको जो दिल में आता है वो टीम पर तनकीद कर रहा है। तनकीद करें लेकिन जो कम से कम सही तो हो। अब असल चीज़ के ऊपर है कि ये डफर सेलेक्टर्स ने जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल किया है उसकी एक तो हमारी बदकिस्मती कि सैम अयूब और फ़खर जमान दोनों बैक वक्त पर टीम को दस्तयाब नहीं है। दूसरा ये है कि जो बच्ची खुशी कसर थी वो हमारे सेलेक्टर्स ने गलत सिलेक्शन करके निकाल दी। सुफियान मुकीम को एशियन कंडीशंस में होना चाहिए था, सभी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे और उसको वहाँ नहीं खिलाया गया। हत्ता कि जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है उसके पहले 4 मैचेस में उन्हें मौका नहीं दिया गया। जो आखिरी मैच में मौका दिया गया तब जब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था और उसने 2 ओवर्स में 3 चांसेस पैदा किए और 2 विकेटें भी हासिल की और इम्पैक्ट छोड़ा T20 मैच में भी और वनडे सीरीज़ में भी। हालांकि न्यूजीलैंड की कंडीशन स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं थी। तो अगर फ़र्ज़ करें उनको यहाँ मौका मिल जाता तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी, क्योंकि हमने सारी जो शिकस्तें खाई हैं एक इंडिया के ख़िलाफ़ है, बाकी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हैं। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो इंडिया ने पॉलिसी इख्तियार की तमाम तर स्पिनर्स के साथ खेले, यानी कि 2 मैचेस में सिर्फ 20 ओवर्स कराए फास्ट बॉलर से और बाकी सारे के सारे ओवर्स जो हैं स्पिनर से कराए और वो कामयाब रहे। और इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर इंडिया के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा यूज़ किए। हमें जहां पर स्पिनर्स को खिलाना था, जहां पर हमें हरीफ टीम की जो कमज़ोरी है उसके मुताबिक बॉलिंग कराना थी, उसके मुताबिक प्लान तैयार करना था, हम उसमें फेल रहे। हमारी जो हिकमत अमली है वो नाकाम रही। हम यहाँ पर तमाम मलबा प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं। दर हकीकत सिलेक्शन का बहुत बड़ा किरदार है। एक खिलाड़ी को अगर आप सही जगह खिलाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे परफॉर्मेंस देगा। मसला ये है, मसला हमारे सिलेक्टर्स का है, अंधी सिलेक्शन कमेटी है और उसके साथ साथ गलत फैसले किए जा रहे हैं। शादाब खान को एज ए T20 कैप्टन बनाने का प्लान तैयार था लेकिन वो तो परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से बात पीछे रह गई है। सलमान अली आगा तो ओवरनाइट कैप्टन बने हैं। तो हमारे यहाँ जब इस तरह के उल्टे सीधे फैसले होते हैं, बगैर परफॉर्मेंस के खिलाड़ी टीम में वापस आ जाते हैं और किसी को बगैर वजह के निकाला जाता है, किसी को बगैर वजह के खिलाया जाता है और कंडीशंस के देखे बगैर हम सिलेक्शन करते हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी टीम बेहतर खेले। जब सिलेक्शन सही हो रही थी तो पाकिस्तान ने रिजल्ट्स भी दिए थे। तो ये मेन चीज़ है, बजाय इसके कि हम एंकी बैंकी करें, इधर की उधर मारें, हकीकत जो है वो सामने रखनी चाहिए। अब आईपीएल में जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनकी तवज्जो हासिल करना, चलें किसी और तरीके से हासिल कर लें, लेकिन गलत बयानी करके तो मेरे ख्याल में हासिल नहीं करनी चाहिए।